सभा को संचालन करने का भाग मुझे दिया गया, मैं ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूँ, आज जो ये आम सभा मुसहरी में हो रहा है, भुइयां माझी समाज में, सलुआ गांव में, असरगंज प्रखंड के किसी सभा या सोसाइटी को चलाने के लिए एक अध्यक्ष का आवश्यकता पड़ता है। आज इस सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं अध्यक्ष के रूप में अपने संघर्ष के साथी अर्जुन माझी का नाम प्रस्तावित करता हूं। आशा और उम्मीद है कोई साथी इनका समर्थन करेंगे। आगे इधर बैठिए। को फोन किया है और हम देख रहे हैं यहाँ का कोई सुनवाई। यहाँ का मुखिया हमारे धर्मेंद्र बाबू है, सौभाग्य की बात है जो कि हम बहुत परेशान हुए कि भाई हमारे जात में सजवा ग्राम में धर्मेंद्र नाम का एक युवक मुखिया है, युवा साथी है, हम लोग तो मर्दार है। हम बहुत खुशी हुए। उसके बाद 3 घंटा पहले आए यहाँ का मोबाइल में जा रहा है क्या बंगाल प्रखंड से हम वहाँ से चल के आए हैं। विधायक जी का प्रोग्राम है, इसमें हमको अनिवार्य है आना। तो जाति अपना जाति को सतीता बाबू सरपी जी बोल दिया। विधायक जी जो है सब चीज सुन रहा है, देख रहा है, इसलिए केटिया बंगल में जाके देखा जाए। कस्तूरबा विद्यालय से आगे लड़की महादलित को, हरिजन को, सभी को इंटर पास BA हो रहा है केटिया बंगल में, जाके देखा जाए। अभी वहाँ का लड़का जितना भी है BA से MA तक है मानी में, हल्के औसा करेगा तब होगा। बकरी रखिएगा तो नहीं पढ़ा सकिएगा, मन चीज है। अब कमाने के लिए चाहिएगा इतना को बच्चा का पंजाब हरियाणा में क्यों पकड़ रहा है, पटने से क्यों पकड़ रहा है रेलवे में, यही कारण है। अभी हम बोल के जाएं हमरे जाति में हो साला क्या बोलेगा। 4 लड़का है मेरा, एक टोला से बग है, एक BA फिर एक BA किया है, एगो IIT करके घर में है। पढ़ाई लिखाई तब तो, आज नहीं पढ़ाएगा कौन देखेगा, कौन सुनेगा। जहाँ वंचित है उस समाज में जा जाके जगा रहे हैं, तो आप लोग को जगना है। अभी बोला कि टोला से बग, हम देख लेते हैं ऊपर से बहुत आता है फंडिंग, फंडिंग का कमी नहीं है सरकार में, लेकिन लेने वाले कौन है। आप देखिए, आप देख लीजिए कि जो है कि जहाँ भी हो रहा है फंड आता है किसी माझी के नाम से, वो फंडिंग किसी और के नाम से जाता है। सरकार द्वारा चलाता है कि गरीब अमीर हो जाए, गरीब को कुछ लोन दिया जाए, लेकिन उसके पास ऐसा सरकार रख देता है कि वो गरीब नहीं ले पाता है। गरीब जब नहीं ले पाता है तो वो कोटा बच जाता है, तो वही कोटा अलग में चला जाता है। हम लोग का समाज बहुत नीचे है, पढ़ाई लिखाई से नीचे है, इससे ऊपर उठना है। सबसे पहले ऊपर उठने के लिए सबसे पहला काम हम लोग को करना होगा कि पढ़ना होगा। अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। टोला सेवक बहाल किया गया है, टोला सेवक बहाल है, लेकिन हम लोग अगर जागृत नहीं होंगे, जगेंगे नहीं, हमारे बच्चा बुजुर्ग को हम नहीं भेजेंगे टोला सेवक के पास, तो वो पढ़ाएगा किसी आंगनबाड़ी देते हैं, जिसके बावजूद हम लोग का समाज आगे नहीं बढ़ पाता, हमारे बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। अगर हम सोच लें माँ बाप कि जो हम किए हैं वो अपने बच्चे को नहीं करने दें, तो बच्चा रियली में एक अच्छा मुकाम पर जा सकते हैं।
पढ़ लिख कर वो अपना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और अपना समाज को हक मांग सकते हैं, लड़ सकते हैं। कोई भी ये क्या बोलता है, नौकरी की बात हो या रोजगार की बात हो, वो अपना मांग सकते हैं। क्योंकि उनको पास नॉलेज न रहने की वजह से ना कुछ नहीं हो पाता। जानकारी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस गाँव में गली में घुलते रहना है, कभी फलना के खेत में काम करना है, कभी चिल्ला के खेत में काम करना। अगर ये हटा दे दिमाग से कि नहीं कुछ करना, तो आज भी वो करके अपने समाज को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अपना जो गरीबी है, जन्मों जन्म की जो गरीबी है, उसको वो तोड़ करके वो जंजीर को तोड़ करके क्या हो सकता है, निदान हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। मुसर भुइयां शोषित वंचित समाज का प्रतिशत में आंका जाए तो 0.01 है। कारण है कि हमारा समाज अभी शिक्षा का जो स्वाद होता है, शिक्षा का जो गुण होता है, शिक्षा का जो महत्व होता है, भाव है, वह इनको पता ही नहीं है और उसके प्रति अभी इनका झुकाव भी नहीं है। इसलिए हमारा समाज आज आज़ादी के 75 साल बाद भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, छठे हाल में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मेरा मिशन है कि नहीं, चाहे जो भी आए और अपने बात को रखें और उसके बाद सभा को समाप्त करें। साथियों, बहुत दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है। हमने इस समाज में जबकि उस समय 1971-72 में मिल रहा था और एक पहला शत्रु मिलता था। उस समय से मैं समाज के बीच में काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे आज वो परिस्थिति समाज में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से हमने समाज के बीच में गए और खास करके उस समय बंधुआ मजदूर हमारा खास करे मुसहर जाति में, रविदास जाति में, पासवान जाति में और तमाम, लेकिन मैं सिजवा गांव के तमाम भाइयों में पहुँचने से आग्रह करता हूँ कि आप सबके बीच में उदय बाबू जो आए तो हम लोग को जो दिशा और निर्देश बताया, इसके अनुसार अगर हम लोग चलते हैं बहुत कामयाब की बात होगा। और विशेष क्या बात रखेंगे, अब अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत और सभा को समाप्त की जाती है। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, एक आवाज। आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं एवं किसी भी प्रकार के विषयों आप सबसे पहले सबसे तेज खबरों को देखने के लिए भारत दर्शन एक आवाज द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर तमाम वीडियो को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। आप किसी भी प्रकार के समाचार का प्रकाशन किए जाने हेतु आप चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप पर समाचार भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। विधायक श्री मांझी ने संविधान निर्माता स्व भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को अनुसरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर जहां चलने की बात कही, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पिछड़े, मजबूर, असहाय, बेवश लोगों को अपने अधिकार के प्रति सजगता पूर्वक संघर्ष करने की बात कही। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले।
तारांकन आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, ज्वलंत समस्याओं, ज्वलंत विषयों को अपने चैनल भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर किसी भी समय किसी भी वक्त आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार प्रसारण का लाभ ले सकते हैं। विधायक श्री मांझी ने संविधान निर्माता स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को अनुसरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर जहां चलने की बात कही, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पिछड़े, मजबूर, असहाय, बेवश लोगों को अपने अधिकार के प्रति सजगता पूर्वक संघर्ष करने की बात कही। आइए बढ़ते हैं सीधा प्रसारण के लिए बिहार के जिला अंतर्गत सजुआ पंचायत के तमाम खास खबरों के लिए क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संपत लाल भारत दर्शन एक आवाज के संग। बिहार के भूतपूर्व आरजेडी विधायक का मुंगेर जिला अंतर्गत सजुआ पंचायत के आगमन पर जिले के तमाम अधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों, विधायक के समर्थकों एवं सजुआ पंचायत के तमाम ग्रामीणों ने भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी को माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ किया भव्य स्वागत। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं एवं किसी भी प्रकार के विषयों, आप सबसे पहले सबसे तेज खबरों को देखने के लिए भारत दर्शन एक आवाज द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर तमाम वीडियो को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। सजुआ पंचायत में आयोजित जनता जागरूकता अभियान के तहत तमाम वक्ताओं ने कहा कि हम सभी पिछड़े हुए समाज का उत्थान एवं समाज का शिक्षा के अधिकार के साथ ही संभव हो सकता। हमारे समाज, गांव, शहर, जिला और राज्य का सर्वांगीण विकास। हम लोग भी सुनकर इनका तारीफ करते हैं। ये अपने समाज को जगाने आए हैं अपने नेता के साथ। मैं दूसरे वक्ता के रूप में सचिता भाई का नाम लेता हूँ। सचिता भाई अपनी बात को रखें। चंद्रशेखर भाई, सॉरी, चंद्रशेखर भाई अपनी बात को रखें। प्रखंड से हम वहाँ से चल के आए हैं। विधायक जी का प्रोग्राम है, इसमें हमको अनिवार्य है आना। तो जाति, अपना जाति को सचिता बाबू सबकी जी बोल दिया। विधायक जी जो है सब चीज सुन रहा है, देख रहा है, इसलिए केटिया बंगर में जाके देखा जाए। कस्तूरबा विद्यालय से आगे लड़की, महादलित को, हरिजन को, सभी को इंटर पास BA हो रहा है। केटिया बंगर में जाके देखा जाए। अभी वहाँ का लड़का जितना भी है BA से MA तक है मानी में, हल्के औसा करेगा तब होगा। बकरी रखिएगा तो नहीं पढ़ा सकिएगा। मन चीज है, अब कमाने के लिए चाहिएगा। इतना को बच्चा का पंजाब हरियाणा में क्यों पकड़ रहा है, पटने से क्यों पकड़ रहा है रेलवे में? यही कारण है। अभी हम बोल के जाए हमरे जाति में हो साला क्या बोलेगा। 4 लड़का है मेरा, एक टोला से बगा, एक BA, फिर एक BA किया है, एक IIT करके घर में है। पढ़ाए लिखाए तब तो, आज नहीं पढ़ाएगा कौन देखेगा, कौन सुनेगा। तो हमरा हम विशेष बोलना नहीं चाह रहे हैं। मेरा विधायक जी प्रोग्राम है, इनके मुख्य बिंदु से सुनिए, सभी लोग जागिए। बस इतना करके मैं सभा को संचालन करने का भाग मुझे दिया गया। मैं ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं, आज जो ये आम सभा मुसहरी में हो रहा है, भैया मांझी समाज में, सजुआ गांव में, असरगंज प्रखंड के अंतर्गत, इसके मुख्य अतिथि हमारे पूर्व राजद के विधायक उदय मांझी जी हैं। मैं इनका सजुआ गांव की तरफ से, असरगंज प्रखंड की तरफ से इस गांव में आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपका जो मिशन है भैया मुसहर समाज को एकत्रित करने का, इसमें पूर्ण रूपेण से हम लोगों का भागीदारी रहेगा। इसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अब बारी बारी से अपने नेताओं को
बुलवाने का काम करूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा इस मिशन में चल रहे हमारे वृद्ध नेता सचिता जी आवे और अपनी बात को रखें। सचिता भाई करते हैं हम लोग दो बार गुंडाओं को फोन किया है और हम देख रहे हैं यहाँ का वो सुनवाई। यहाँ का मुखिया हमारे धर्मेंद्र बाबू है, सौभाग्य की बात है जो कि हम बहुत पसंद हुए कि भाई हमारे जात में सजवा ग्राम में धर्मेंद्र नाम का एक युवक मुखिया है, युवा साथी है। हम लोग तो मर्दार है, हम बहुत खुशी हुए। उसके बाद 3 घंटा पहले आए, यहाँ का व्यवस्था हम देख रहे हैं तो ठीक है। जो भी कुछ है टूटी फूटी है तो ठीक है। हम तो गरीब समाज है, हम तो गरीब आदमी है, उतना कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए कर करके हमरा यही कहना है, हमरा भाई लोग से कहना है, हमरा बहन लोग से, माता लोग से कहना है कि देखिए काहे हम लोग गिरे हैं, काहे धरती को रख रखे हैं, इसमें हम लोग कोशिश करना है। वही हम समझाने के लिए कोई चुनाव का सभा हम नहीं बोल रहे, किसी पार्टी का नहीं गलती करते, न किसी का हम सराहना करते, वो काम नहीं है। हमरा है कि एक झूठ बनाना है, हमरा भाई लोग से बात करना है, हमरा बहन माता से अपना बात करना है। हम 2 घंटा पहले भी लोगों को सिखाया कि देखिए बच्चा जो छोटा है उसको सुबह नहलाइए धोलाइए, उसको स्कूल भेजिए, समझाया 2-4 माह स्कूल भेजिए, तभी वो संस्कार होगा, तभी हम उठाएंगे। लेकिन कि हमारा बात रखिएगा तब तो। अभी आधा पड़ा ईटा पा रहा, लेकिन यहाँ भी ईटा पर आता है, यहाँ नहीं पाए। हमरा खेत में काम करने का जरूरत है। यहाँ हमरा पैसा ही ऊपरे से भगवान, हम सबरी कुल का है। हमरा पैसा है कुदाल चलाना, हाथ चलाना, बैल चलाना, यही चलाने का है। सुनिए सर, आप भी सुनते रहिएगा। चलाने का वो काम हम क्यों नहीं करेंगे? जो कि हम पंजाब चले जाके 700 किलोमीटर क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे हम। देखिए अभी बिहार देख लेना कितना है, गहूँ को कौन सा बेचेगा? अगर सबको वहाँ चला जाएगा तो यहाँ को चलेगा। अरे 10 मंदिर यही होता है। तो बुड़बकिंग करता है, बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, वही लक्ष्मी है। बचबे लक्ष्मी है, वही संस्कार होगा। लक्ष्मी किसको कहा? लक्ष्मी सरस्वती है क्या? अगर जिसको सरस्वती अगर बात आपका इसमें ले लेगा तो रुपया और दौलत से आपका थोड़ी कमी रहेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, यही गाँव सिखाते हैं। 72 साल हमारा उम्र हो गया, बोलते बोलते उम्र हो गया हमारा 72 साल। कोई सुनवाई। हमारा महादलित का लोग ऊपर बोल रहा है, देख रहे हैं। एक सभा आज चुनाव आने वाला है, लोकसभा 24 में, बहुत करीब समय, यही मार्च अप्रैल में चुनाव होगा। तखनी तो वहाँ एकदम से यही महादलित का लोग सुरक्षित में माथा फोड़ेगा। जिसके पास पैसा है वो पैसा देगा, टिकट खरीदेगा, चुनाव लड़ेगा। अभी क्या हुआ है? अरे मुसाफिर को राजपूत शादी किया है, तो मुसाफिर को चमन से कोई जादव शादी किया है, कोई धोबी से शादी कर लिया है, कोई ब्राह्मण शादी कर लिया है। और शादी कर करके बाप का पहचान पर वो चुनाव लड़ता है सुरक्षित सीट में। ये भी बहुत दुख का बात है। ये भी बहुत दुख, ही अकेला लड़ा लेगा, किसी को नहीं पूछेगा। एक जात को निछावर करते हैं। हमारा घर यहाँ से केटिया दूर पड़ता है, इधर रिश्तेदारी है जो कि हम 3 दिन से कुछ भोजन मिलता है, खा कर अकेले घूम रहे हैं, एकदम अकेला तो कोई बनाता नहीं है। बाबा की बोला और हम काम कर रहे हैं पूरे बार, जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक करेंगे। यही सब कहने का हमारा मकसद है। ज़्यादा बोलेंगे सभी तो आप जानवे करता है। हम खास करके माता बहन ये भाई लोग को हम कहते कि देखो भैया कम्मा ही तो ठीक है, अब बचवा तो देखिए बच्चा को पढ़ाता क्यों नहीं है? अरे उसको मौगी कहो, तुम इसको सुगा, इसको नहला धोला,
खिलाओ पिलाओ इसको भेजो। अरे अभी तो हम लोग तो बहुत दूर जाते थे पढ़ने के बच्चा, खाना वाना नहीं मिलता। अभी आंगनबाड़ी तो सब घरे पर टोला से तो उसमें उसको पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। सब महानगरपालिका के गुरु और हमारा अधिकार जो चिंता वही चिंता, बैकवर्ड की चिंता है, फॉरवर्ड की चिंता है, कोई चिंता हमारा महादलित के चिंता। चाहे वो होशियार है, तो पढ़ा लिखा है, हम मूर्ख है, हम नहीं ले पाते, वो लेता है। मेरे वाला अधिकार पर वो लेता है। अपना इस वाला देखो, अब तो सबको किस बात ले लो, कह देते हो लूज है, तो जाने क्यों ना दिए, तो जाने के लिए तो कर दीजिए बाबा। हाँ ठीक है बाबा। विधायक जी के साथ चल रहे हमारे साथ चल रहे हमारी टुड्डू जी, ये विधायक जी का तारापुर विधानसभा में मैं बताना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं यहाँ हैं कि पहला प्रोग्राम हम लोगों ने हवेली खड़गपुर में करने का काम किया विधायक जी के साथ, माननीय उदय बाबू के साथ, तमाम साथी हमारे थे। दूसरा प्रोग्राम मैंने टटिया बंबर में अपने समाज में, भोइया और मांझी समाज में करने का काम किया, संग्रामपुर में किया, आज मैं असरगढ़ प्रखंड के सजुआ गांव में कर रहा हूं। और इस तरह से मेरा मिशन पूरे लोकसभा में चलता रहेगा। अपने समाज को जगाने के लिए हमारे नेता घर से निकल पड़े हैं, हर प्रखंड में इनका प्रोग्राम पूरे जमुई लोकसभा में होगा। उसके बाद जब अपने समाज को जगाने का काम हम लोग करेंगे, तब एक आम सभा हम लोग जमुई लोकसभा में करेंगे। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ माँ बहनों से, नौजवान साथियों से, अभी से अपने मिशन में लगने का काम करो। गरीबों का बेटा, मजदूरों का बेटा उदय मांझी आपके समाज में, आपके गांव में आए हुए, मैं बताना चाहता हूं उदय बाबू के विषय में। हमारे मुखिया जी यहाँ विराजमान हैं, मैं मुखिया जी से को भी बताना चाहूंगा, उदय बाबू ऐसे शख्स में आते हैं, मैं जानकारी देना चाहता हूँ। 25 साल का मेरा संघर्ष का जीवन इनके साथ गुजर रहा है। पटना के धरती पर किसी भी समाज का, मांझी या भैया समाज की बात छोड़ दीजिए, किसी भी समाज का नौजवान वाल्मीकि मांझी साहब से वहाँ 2 शब्द रखे, वाल्मीकि मांझी जी वहाँ 2 शब्द रखे। आदरणीय भाई एवं बहनों, बुजुर्ग जितने हैं, समाज के आदमी जो हैं, सब धीरे धीरे जो है प्रगति पर चल रहा है, जा रहा है। कुछ आदमी जो है बाहर रहता है, कुछ आदमी जो गांव में रहता है, वही सब अपना बच्चा बुतरू जहाँ वंचित है उस समाज में जा के जगा रहे हैं। तो आप लोग को जगना है। अभी बोला कि टोला से बढ़, हम देख लेते हैं ऊपर से बहुत आता है फंडिंग का कमी नहीं है सरकार में, लेकिन लेने वाले कौन है? अब देखिए, अब देख लीजिए कि जो है कि जहाँ भी हो रहा है फंड आता है किसी मांझी के नाम से, वो फंडिंग किसी और के नाम से जाता है। सरकार द्वारा चलाता है कि गरीब अमीर हो जाए, गरीब को कुछ लोन दिया जाए, लेकिन उसके पास ऐसा सरकार रख देता है कि वो गरीब नहीं ले पाता है। गरीब जब नहीं ले पाता है तो वो कोटा बच जाता है, तो वही कोटा अलग में चला जाता है। हम लोग का समाज बहुत नीचे है, पढ़ाई लिखाई से नीचे है, इससे ऊपर उठना है। सबसे पहले ऊपर उठने के लिए सबसे पहला काम हम लोग को करना होगा कि पढ़ना होगा। अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। टोला सेवक बहाल किया गया है, टोला सेवक बहाल है, लेकिन हम लोग अगर जागृत नहीं होंगे, जगेंगे नहीं, हमारे बच्चा बुजुर्ग को हम नहीं भेजेंगे टोला सेवक के पास, तो वो पढ़ाएगा किसी? आंगनबाड़ी बहाल किया गया है, आंगनबाड़ी में हम बच्चे को नहीं भेजेंगे तो कैसे पढ़ेगा? तो ये हम लोग को गार्जियन को दायित्व बनता है कि बच्चे को हम आगे से आगे बढ़ाएंगे।
ताकि बच्चे पढ़ेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग तो जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। क्योंकि हमें शिक्षा का अभाव हो जाता है। शिक्षा का अभाव होने के कारण जो है ना हम लोग का बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। आगे नहीं बढ़ पाता है तो MP MLA कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी तो है ही नहीं, और प्रशासनिक तौर पे भी नहीं है हम लोग। अगर हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो प्रशासनिक भी मेरा होगा, राजनीतिक भी मेरा होगा। इसके लिए उदय मांझी जी लगातार कई साल से संघर्ष कर रहा है। इनको अगर हम लोग समर्थन देंगे तो आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग का रुका हुआ काम बढ़ेगा। तो रुका हुआ काम को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसी नशा है, तो वो सब आगे बढ़ाने के रहता है, आगे बढ़ाने का तत्पर रहता है कि मेरा समाज आगे बढ़े। लेकिन हम लोग को समाज को साथ देना है, तभी मेरा समाज आगे बढ़ेगा। समाज को साथ देने के लिए कई कई तरह का योजनाएं आता है। आप देखते होंगे कि योजना हमारा काम किसी और का, ये कहता है कि वोट हमारा जीत आपका, तो यही हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है ना एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो आने वाले समय, आने वाले पीढ़ी हम लोग का भी आगे रहेगा। आप लोग देख लीजिए कि उदय बाबू जी जो है, इनके साथ क्या घटना घटा होगा, इनको आगे बढ़ने में कितनी कठिनाइयाँ। मैं अगले वक्ता के रूप में जितन कुमार जी का नाम लेता हूं, जो पटना से चलकर माननीय हमारे नेताजी के साथ चल रहे हैं, उनका नाम लेता हूं, वहाँ आए और अपनी बात को रखें। आप लोगों का नमस्कार। और हम लोग मूसर भुइयाँ एवं संशोधित वंचित समाज, हम लोग जागरूकता अभियान अभी चला रहे हैं कि लोग छोटा से छोटा समाज कैसे नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक आ सके। एक ही कमी उसमें उन लोगों में दिखता है ना, क्योंकि उन लोगों में शिक्षित कम है, एजुकेशन कम है। अगर हर गार्जियन अपना बच्चा को ठान ले एजुकेशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, तो ये जो समाज है मूसर भुइयाँ वो आगे बढ़ सकते हैं, बस बढ़ सकते हैं। आज कोई भी समाज हो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने पर फोकस करते हैं, शिक्षित करने पर फोकस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आखिर हम एक मजदूर हैं तो हम एक मजदूरी का ज्ञान देते हैं, जिसके बावजूद हम लोग का समाज आगे नहीं बढ़ पाता, हमारे बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। अगर हम सोच लें माँ बाप कि जो हम किए हैं वो अपने बच्चों को नहीं करने दें, तो बच्चा रियली में एक अच्छा मुकाम पर जा सकते हैं, पढ़ लिख कर वो अपना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और अपना समाज को हक मांग सकते हैं, लड़ सकते हैं। कोई भी जो क्या बोलता नौकरी की बात हो या रोजगार की बात हो, वो अपना मांग सकते हैं, क्योंकि उनको पास नॉलेज ना रहने की वजह से ना कुछ नहीं हो पाता। जानकारी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस गाँव में गले में घुलते रहना है। कभी फलना के खेत में काम करना है, कभी चिल्ला के खेत में काम करना। अगर ये हटा दे दिमाग से। विधायक श्री मांझी ने संविधान निर्माता स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को अनुसरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर जहां चलने की बात कही, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पिछड़े, मजबूर, असहाय, बेवश लोगों को अपने अधिकार के प्रति सजगता पूर्वक संघर्ष करने की बात कही। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, एक आवाज। आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं एवं किसी भी प्रकार के विषयों, आप सबसे पहले सबसे तेज खबरों को देखने के लिए भारत दर्शन एक आवाज द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 0911775214 पर तमाम वीडियो को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार का प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। सजुआ पंचायत पहुंचे भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी ने पंचायत के तमाम आम जनताओं को संबोधित करते हुए कहा, मूसर भुइयाँ शोषित वंचित समाज का प्रतिशत में आंका जाए तो 0.01 है। कारण है कि हमारा समाज अभी शिक्षा का जो स्वाद होता है, शिक्षा का जो गुण होता है, शिक्षा का जो महत्व होता है, भाव है, वह
इनको पता ही नहीं है और उसके प्रति अभी इनका झुकाव भी नहीं है। इसलिए हमारा समाज आज आज़ादी के 75 साल बाद भी जीर्ण अवस्था में अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, छठे हाल में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मेरा मिशन है कि नहीं, चाहे जो भी हो, अपने समाज को कम से कम शिक्षित करने के लिए प्रेरित करें कि अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, बेटा बेटियों को पढ़ाना लिखाना सुनिश्चित करें, ताकि जब जगह तब सवेरा अभी से भी पढ़ाना सिखाना लिखाना शुरू कर देंगे तो हमारा समाज 5-10 साल में आने वाला समय में युवा पीढ़ी हमारा समाज कम से कम 1% के गिनती में भी आ सकता है। क्योंकि हमारा समाज दूर से ही दिखाई पड़ता है। कारण आज हम लोग किसी पर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपने समाज को जगाने के लिए आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कोसों वर्ष को अपने अपेक्षाओं में पालते हुए और संघर्ष करते हुए संविधान को रचना की और संविधान लिखे, और संविधान के तहत आज हम लोग उसका ही आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं कि आज विधायक हैं, चाहे आगे आरक्षण के मामले में बढ़ करके हमारे अपने बच्चे दरोगा बने, बीडीओ बने, एसडीओ बने, एसपी बने। ये उन्होंने प्रावधान किया, अनुच्छेद बनाया है, उसके अनुच्छेद पर हर दुख सुख में उनके अनुच्छेद का यहाँ कहीं पालन नहीं हो रहा है। कारण है कि हमारा समाज भी अम्बेडकरवादी होने के बावजूद भी अम्बेडकर के एक अनुच्छेदों को बताने का काम हमारे समाज मुसहर भूइयां में नहीं करते हैं, और इसीलिए हमारा मुसहर भूइयां समाज आज भी शोषित वंचित समाज आज भी पिछड़े के कारण है। संविधान में लिखा हुआ है कि विधायपालिका सर्वोपरि है, उसके बाद न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। लेकिन आज जो टीका टिप्पणी हो रहा है, केंद्र के सरकार जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वह विधायपालिका को गौण करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका से सुपर है विधायपालिका, और विधायपालिका जो कहेगा वह न्यायपालिका कार्यपालिका को अनुकरण करना है। मैं मानता हूं को दोनों अलग पिलर है, लेकिन फिर भी जो सुपर कुर्सी पे होता है उसका आज्ञा का भी पालन करना साक्षात वह नियम है। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान द्वारा रचित और हर अनुच्छेद में लिखा हुआ है। लेकिन आज जो केंद्र सरकार की जो सरकार है, उसके जो कार्यकर्ता है, उस पार्टी के लोग जो नेता हैं, वह विधायपालिका को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए हमारा संविधान और देश खतरे में है। इस खतरा से बचाने के लिए हम लोग एक चले हैं, अपने समाज को जगाने के लिए कि आप लोग अब से जगिए, कम से कम आप ही से जग जाइएगा तो आने वाला 24 में जो देश पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, आज हम लोगों के पूरे समाज पे खतरा है, वह खतरा से वंचित किया माने मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। कारण कि अगर विधायपालिका फिर पुनः कौन हो जाएगा तो न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों हावी होकर के विधायपालिका को बार बार जो जिस तरह से डसा जा रहा है। आज महिला तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पत्नी को, जो गर्भवती महिला है, उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है। ये मानवता का दुश्मनी साधना डायरेक्ट हुआ, नहीं कि पॉलिटिकली दुश्मनी साधना हुआ। पॉलिटिकली दुश्मनी साधना होता, ज्ञान से होता, कार्यशैली से होता, सामाजिक क्रांति से होता, या और अपना पॉलिटिकल मेरा विद्यारूपी गुप्त धन कहाँ छिपा हुआ है। आप विद्यारूपी धन को जब ग्रहण कर लीजिएगा तो आप में सरस्वती का विकास होगा, और आपके लक्ष्मी का जो आप में प्रवेश करेगा, तब आपका जो रहन सहन खान पान और चाल चलन जो है वह उसमें परिवर्तन होगा। तब आप सामाजिक क्रांति के सभी समाजों के बीच में प्रवेश करने के लायक होंगे। आज आपसे द्वेष भावना रखने का कारण क्या है? मेन कारण है कि आप अभी भी मानसिक रूप से विकसित नहीं है, शारीरिक रूप से विकसित नहीं है, सामाजिक रूप से विकसित नहीं है, पहनावा और हवा के रूप से भी विकसित नहीं है।
इसी कारण आप हैं जो कोसों दूर आजादी के बाद भी हमारा समाज पिछड़ेपन के पीछे पड़ा हुआ है। पिछड़ेपन एक होता है, आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन होता है, लेकिन विद्या का जो बहुत बड़ा चीज होता है वह अंदर में विकास का कुंजी होता है। इसलिए हम अपने समाज को निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, एकता ही में बल है। आपके एकता से ही कुछ भी हो सकता है। आप आज भी देखिएगा, हर समाज के देखिए लीडर को, किसी न किसी एक लीडर को मानता है और उसको मान करके चलता है। आज समाज एकजुटता के रूप में आगे बढ़ा हुआ है। यादव समाज में लालू यादव को नेता मानता है, कुर्मी समाज में कहिए नीतीश कुमार को मानता है, कुशवाहा समाज में कहिए तो उपेंद्र कुशवाहा को मानता है, दलित समाज में कहिए तो रामविलास पासवान जी थे जिंदा स्वर्गीय, तो उनको मानता था, आज अभी चिराग को मान रहा है। आप चले जाइए मायावती की रविदास समाज में तो मायावती को मानता है। आप मुसर समाज में अभी उस तरह का लीडर भी किसी को अपनाना होगा और इसीलिए हम ये अभियान चलाने के लिए यहाँ चले हैं। जमुई लोकसभा से मेरा आज से नहीं, कम से कम हमको 11 वर्ष से लगाव है। कारण क्या कि पहला बार मेरा कदम रखाया था दूसर भुइयां कार्यक्रम के लिए, तो जम्मू में ही मेरा कदम रखाया था और 11 बजे रात में हम जम्मू में पहुंचे थे और रात भर मीटिंग चली और 4 बजे तक मीटिंग चली और 4 बजे भोर में हम फिर स्टेशन आए और पटना के लिए रवाना हुए। उस समय मेरी दादी का पता चला था ट्रेन में कि वो मर गई, लेकिन उस मीटिंग में आए। जमुई लोकसभा से मेरा काफी लगाव है, पारिवारिक संबंध महसूस करते हैं कि इनके आशीर्वाद से, मुसर भुइयां के आशीर्वाद से मेरी माँ दादी का दीर्घायु हुआ और वह उस समय से भी 8-9 साल जिंदा रही। और उसी समय से मैंने ठान लिया कि यहाँ के मुसर भुइयां के बीच में कहीं भी हो, जहाँ भी हो, सुदूर हो, जंगल हो, भारी हो, कहीं भी हो, कस्बे में मैं जा करके अपने मुसर भुइयां के दरवाजा को खटखटाने का काम करेंगे और जगाएंगे भी। हवेली खड़गपुर में भी 10 बजे 12 बजे रात में घर में गुरु कर सबको जगाए थे, क्योंकि आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ही नारा दिया कि चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा हो, चाहे महारानी के बेटा हो, चाहे नौकरानी का बेटा हो, सबका एक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। और वो मताधिकार के बदौलत ही आप किसी भी या लोकतंत्र में आप अपना नेता चुन सकते हैं और अपना विधायक बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं और खास करके मताधिकार के आधार पर आप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। देन है और सपना है कि मेरे जैसा कोई और भी आगे बढ़े, लेकिन हमारा समाज मुसर भुइयां, शोषित वंचित समाज, दलित समाज आज पद से पद चलाने में भी कतराते हैं। आज हम जानते हैं कि हमारे पास मुखिया जी बैठे हुए हैं और मुखिया जी मात्र 100, 200, 500 आदमी से मतलब मत से नहीं जीते होंगे, कई मतों से जीते होंगे, जितना मत से जीते होंगे, लेकिन हमारा समाज का भी यहाँ इस पंचायत में अच्छा संख्या है, उसके बावजूद भी हमारा समाज अभी भी सोया हुआ है। अगर इसी समाज को अगर दूसरे नेता कोई आवेंगे तो हमारा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए दौड़ता हुआ चला जाएगा। का बेटा आएगा तो उसको बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कब तक नहीं सुनेंगे? जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक हम आपको बार बार धक्कम धक्की करते हुए जगाने का प्रयास करेंगे, जगाते रहेंगे। जब जाइएगा, जब पढ़ेगा लिखेगा हमारा वीडियो डीओ, आज डीएसपी, एसपी, एसडीओ, डीएम, कमिश्नर, ये सब पद पर जब अचीव करेंगे तब हम समझेंगे कि हमारा भी समाज अब आगे पढ़ाई को अपनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया और अचीवमेंट प्राप्त किया, मैंने आगे पहुंचा। तो विद्या को आप लोग निश्चित रूप से ग्रहण करिए, पढ़ाइए, लिखाइए और अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए। वही एक ऐसा चीज है कि आप समाज में भी
अपना क्रांति फैलाइएगा तो आपको इज्जत होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको बढ़ावा मिलेगा। और ऐसे आप कहिए कि मेरा फूस का घर है, मेरा झोपड़ी है, मेरा पर्चा नहीं मिला है, मेरा ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, मैं उसके लिए भी मैं लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। ये मेरा दूसरा लड़ाई होगा, लेकिन पहला है जागृति लड़ाई। जागृति लड़ाई लड़िए और उसमें आप लोग साथ दीजिए। आने वाला समय में हम लोग कामयाब होंगे। एक दिन कामयाब नारा को बुलंद करते हुए हम लोग कहेंगे कि मुसर दुनिया भाग शोषित वंचित समाज, हम लोग एकजुट होइए, एकजुट का परिचय दीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और जहाँ भी रहे, जब भी आवाहन हो, उस आवाहन में आप जुटने का प्रयास करिए। एकता ही एक ऐसा चीज है, एकता ही एक बल है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता है और जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप लोग एकजुटता का कायम करना भी जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कहना था, पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। लेकिन हम लोग अब उसके साथ साथ पहले अब हम लोग मताधिकार को ध्यान में रखेंगे, वोटर लिस्ट पर ध्यान रखेंगे। जनगणना भी हो रही है, जनगणना पर ध्यान अपने बात को रखें और उसके बाद सभा को समाप्त करें। साथियों, बहुत दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है। हमने इस समाज में जबकि उस समय 1971-72 में नाम नहीं पाए मिल रहा था और एक पहला शत्रु मिल जाता। उस समय से मैं समाज के बीच में काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे आज वो परिस्थिति समाज में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से हमने समाज के बीच में गए और खास करके उस समय बंधुआ मजदूर हमारा खास कर मुसहर जाति में, रविदास जाति में, पासवान जाति में और तमाम लोगों के उस बंधुआ मजदूर के मैंने मुक्त भी करवाया और सबको 55,000 अनुदान रुपया भी मिला। बहुत गोटा के बास्केट पर्चा भी नहीं था, बास्केट पर्चा भी दिलाने का काम किए। और लालू यादव के समय में हमने मुसहरों के बीच में इंदिरा आवास दिलवाने के काम किए। और अभी जो वर्तमान समस्या हम लोग के बीच में आज आ रहा है कि हमारा स्वजाति खांटी मजदूर है, मजदूर के अलावा जीने का कोई रास्ता नहीं है। दिन कमाता है, रात खाता है, ये स्थिति है। और जो थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा है हमारे नौजवान में, उसको धीरे धीरे कुछ ज्ञान आ रहा है। और अभी जो हम जहाँ जहाँ तमाम मुशायरे में जो घूमते हैं, अब मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि हमारा जाति अभी अधिक से अधिक ईंटा पारने के लिए चला जाता है, यूपी चला जाता है, बांग्लादेश चला गया है, भागलपुर वो चला गया है, पूर्णिया। इस तरह की बात हमारे समाज में आ रहा है। एक गांव में जाते हैं तो सिर्फ घर है, बाल बच्चा कोई नहीं, कोई पुरुष औरत नहीं है। ये हमको आप देख रहे हैं भारत दर्शन, एक आवाज। आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं एवं किसी भी प्रकार के विषयों, आप सबसे पहले सबसे तेज खबरों को देखने के लिए भारत दर्शन एक आवाज द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177521446 पर तमाम वीडियो को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले।
आप देख रहे थे सीधा प्रसारण बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत सजुआ पंचायत में आयोजित कार्यक्रम जनता जागरूकता अभियान भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संपत लाल की खास खबर।